हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं एसएससी एमटीएस का रिव्यू शेयर करूँगा जो आज मेरा हुआ था। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ दोस्तों। जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है और आज मेरा एग्ज़ाम था 11 फरवरी सेकंड शिफ्ट में। अगर लेवल की बात करूँ तो टफ़ मैं बोलूँगा इंग्लिश को एक्चुअली, क्योंकि इंग्लिश में बहुत टफ पूछा था क्वेश्चंस। जो पैरा जंबल से दो आए थे दोस्तों, और दोनों ही बहुत लेंदी थे। S1 और S2 करके जो स्टेटमेंट देता है पहले, और फिर बीच के सेंटेंसेस को अरेंज करना होता है, वो दिया था और बहुत लेंदी था। और जो 5 क्वेश्चन लास्ट में देता है, पैसेज दिया था, क्लोज टेस्ट नहीं आया था। पैसेज जो था बहुत लेंदी था, वो भी नहीं बना दोस्तों। मैंने तो छोड़ ही दिया, कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने पढ़ा 8-10 मिनट मेरा उसमें लग गया, बट नहीं बना। और जो इडियम था वो नया पूछा था, और स्पेलिंग एरर था वो भी एक नया आया था। मतलब पीवाईक्यू मैंने किया था तो मुझे लगा पीवाईक्यू से आएगा, लेकिन पीवाईक्यू से ये दोनों क्वेश्चन नहीं थे। इडियम नया आया था और स्पेलिंग का एरर पूछा था, वो भी न्यू आया था। बाकी एंटोनिम, साइनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स ये पीवाईक्यू बेस्ड थे, ये बन गया मेरा। और क्या क्वेश्चन थे। बाकी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, इंग्लिश बन जाएगा। हाँ, और वॉइस से क्वेश्चन आए थे, जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आया था। 4 क्वेश्चन आए थे, और जो 3 क्वेश्चन थे पैसिव से एक्टिव बनाना था, और जो एक्टिव से पैसिव क्वेश्चन एक ही बस आया था। ठीक है, तो आप लोग भी जाइए और वॉइस क्वेश्चन को पढ़ना, ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आप लोगों को इससे फ़ायदा हो। बाकी नरेशंस के क्वेश्चन नहीं थे दोस्तों। फिक्स प्रपोजिशन से एक क्वेश्चन आया था कि जीनियस के साथ ऑफ लगता है या एट लगता है, इन लगता है, या और एक ऑप्शन था। तो ये मुझे कन्फ्यूज़न कर रहा था, बट मैंने इन लगा दिया है दोस्तों। अब ये तो रही इंग्लिश के बारे में। अब आते हैं जीके के बारे में। तो जीके तो मॉडरेट था। पीवाईक्यू बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन करने लायक थे। मतलब कोई भी कर सकता है, रेगुलर अगर कोई पढ़ता है तो। बाकी टफ थे, मीडियम मॉडरेट थे, जीके के बोल सकते हैं। उसमें मैंने तुक्के मार दिए कुछ, बाकी ठीक थे क्वेश्चन जीके के। मुझे बहुत उम्मीद था कि इस बार मेरा एमटीएस का हो जाता, क्योंकि मैंने लगभग 500 प्लस मॉक टेस्ट दिए थे टेक्स्ट बुक से। मुझे बहुत विश्वास था कि ये हो जाएगा इस बार का, क्योंकि मैं जितने भी मॉक टेस्ट दिया हूँ पीवाईक्यूज़ का, और टेक्स्ट बुक में जो आते रहते हैं वीकली और लाइव मॉक टेस्ट, उसमें मेरे 100 प्लस ही आते थे। कभी कभी 93, 94, 83 भी आता था, बट एवरेज 100 प्लस ही रहता था। तो मुझे लगा कि एग्ज़ाम के दिन भी इजी आएगा तो बन जाएगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि मॉक टेस्ट थोड़ा टफ रहता है और एग्ज़ाम में आसान आता है। तो नहीं हुआ, मुझे टफ लगा क्वेश्चन। मेरे को बहुत उम्मीद था। जहाँ तक कि मुझे लगता है जो आज का शिफ्ट था 11 फरवरी सेकंड शिफ्ट का, ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम था आई थिंक। तो वही है दोस्तों, यही है मेरा रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू था ये मेरा। बाकी करंट अफेयर्स का जो था क्वेश्चन, वो 2025 का ही आ रहे हैं। एक था 2024 का क्वेश्चन पूछा था कि शतरंज में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किससे मिला है। जो 2024 में 5 लोगों को मिला था ना, डी गुकेश, हरमनप्रीत कौर और प्रवीण कुमार, और कुछ लोगों को मिला था, 2 लोगों को। तो डी गुकेश का ऑप्शन था, तो मैंने वो मारा है। और शशि थरूर का एक बुक था, करंट का बुक था शायद, वो मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। बाकी अटेम्प्ट्स मैंने कम किए हैं, आई डोंट नो क्या होगा दोस्तों। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है दोस्तों, अगर आपने लास्ट तक देखा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।